तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई मूवी जिसका नाम है वॉर हंट, जो कि हाल ही में 2022 में रिलीज की गई है और ये एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी बेहतरीन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। और भाई हाल ही में मैंने काफी इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन किया है, तो बाई चांस आपने मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के सबसे पहले सीन के अंदर एयरप्लेन के अंदर बैठे हुए कुछ अमेरिकन मिलिट्री को दिखाया जाता है। ये वक्त था 1945 का और इस प्लेन की उड़ने की लोकेशन होती है जर्मनी के एक फॉरेस्ट की, जिसको ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है। यानी कि ये जो समय था वो वर्ल्ड वॉर 2 का था। हम ये देखते हैं कि मिलिट्री के जो सोल्जर्स होते हैं उनके बीच में टेंशन का माहौल होता है। अब मूवी एक सोल्जर की तरफ स्पॉट करती है जो कि किसी बॉक्स को बड़े जोर से पकड़ के बैठा हुआ था, जैसे कि उस बॉक्स के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा प्रेशियस हो। अब तभी प्लेन में अचानक से ही अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि प्लेन के सामने ढेर सारी रेवन बर्ड्स आ जाती हैं। डैम दिस रेवन बर्ड्स अगेन। खैर इसके बाद में इनके प्लेन का बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ जाता है और प्लेन जो होता है वो क्रैश कर जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ पर कट होता है और अभी के लिए हमको ये नहीं पता चलता कि उन सोल्जर्स के पास में था क्या और आखिर उन सोल्जर्स का हुआ क्या है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक रेस्क्यू टीम को जो कि उसी मलबे को तलाश कर रही थी जहां पर यूएस मिलिट्री का प्लेन क्रैश हुआ था। और ये जो टीम होती है वो 12 लोगों की होती है। उनके हेड होते हैं सार्जेंट ब्रूअर और रास्ते में उन्हें मेजर जॉनसन मिलते हैं जो कि इस रेस्क्यू के अंदर अपने चहेते वॉल्श को भी शामिल करना चाहते थे। अब वहां पर उनसे वो किसी डॉक्यूमेंट्स की बातें भी करते हैं जिसको मूवी में स्पॉट करते हुए हमको दिखाया गया था। यानी कि उस बॉक्स को जिसको एक सोल्जर ने काफी सीरियस वे में पकड़ कर रखा था। यानी कि उनके मुताबिक उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट फाइल्स थी जिसके पीछे जर्मन सोल्जर्स भी पड़े हुए थे। खैर हम ये देख पाते हैं कि जो सार्जेंट होता है वो वॉल्श को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपनी टीम में उसको इंक्लूड करना पड़ता है। खैर जिसके बाद में ये रेस्क्यू टीम जो होती है वो नदी पार करती है और एक जंगल में पहुंच जाती है, जो कि वही जंगल है जिसको हमने शुरुआत में देखा था। यानी कि जहां पर वो स्टार्टिंग वाला प्लेन क्रैश हुआ था और इसको बोला जाता है ब्लैक फॉरेस्ट। खैर अब वहां पर पहुंचकर इनको दिखाई देते हैं कुछ जर्मन सोल्जर्स जिनकी लाशें लटकी हुई थी। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि उनके जिस्म के अंदर एक भी खून का कतरा नहीं था। और ये देखकर वो सब बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसानी जिस्म के अंदर खून की एक भी बूंद ना हो। अब आप ये सोचेंगे कि जर्मन सोल्जर्स यहाँ पर आखिर कर क्या रहे थे, तो वो जो फाइल्स यानी कि टॉप सीक्रेट था ना, उसके बारे में ये जर्मन सोल्जर्स भी जानना चाहते थे। अब इसके बाद में वो उन सोल्जर्स की लाशों को नीचे उतारते हैं कि तभी 2 छुपे हुए जर्मन सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और क्रॉस फायरिंग के अंदर दोनों ही जगह का एक सोल्जर मारा जाता है, लेकिन ये लोग एक जर्मन सोल्जर को कैप्चर कर लेते हैं। अब पूछने पर वो ये बताता है कि ये जो लाशें उन्हें दिखाई दे रही हैं, इन सब की मौत की जिम्मेदार इस जंगल में रहने वाली वो विचेस हैं जिन्होंने इन सबको मार दिया है और इन सब का खून भी निकाल लिया। उसके मुताबिक बहुत जल्द वो सब भी मरने वाले थे। अब इस जर्मन सोल्जर की बात को सार्जेंट एकदम नकारते हुए आगे बढ़ जाता है और कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक टावर दिखाई देता है और सार्जेंट रुकर और जेम्स को उस टावर की जांच के लिए उसके पास भेज देते हैं, जहां पर उन लोगों को पहले खास तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन लौटते वक्त जेम्स को टावर की खिड़की से अंदर 2 औरतें नहाती हुई दिखाई देती हैं। उन दोनों में से भी एक औरत जेम्स को देख लेती है। उस समय दोनों सेफली वहां से आ जाते हैं और आकर सार्जेंट को ये बताते हैं कि वहां पर कोई सिविलियन औरतें हैं और शायद से उनके पति की डेथ वॉर में हो गई होगी, जिस वजह से उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर स्टे किया होगा और उनसे उनकी टीम को कोई भी खतरा नहीं है। अब वॉल्श यहाँ पर पेड़ों पर क्रॉस का मार्क बनाता है और इसके बाद वो सभी सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद में सार्जेंट गौर करता है कि उसके मैप की जो लोकेशन है उसके मुताबिक वो लोग अभी भी उसी जगह पर हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। यानी कि ये लोग एक सर्कल के अंदर ही घूम रहे थे। उनका कंपास भी ठीक से काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो 360 डिग्री घूम रहा था, जो कि बहुत ही अजीब था। यानी कि पक्का यहाँ पर इन चीजों से कोई ना कोई इंटरफेरेंस हो रही है। खैर इसके बाद में सार्जेंट जो होते हैं वो कुछ सोचने के लिए रुकते हैं और अपनी टीम को भी रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। रुकर अब टॉयलेट करने के लिए उस टीम से थोड़ा सा दूर हो जाता है, जहाँ पर उसको एक खूबसूरत कन्या गाना गाते हुए
हुए दिखाई देती है और उसकी खूबसूरती को देखकर रुकर जो होता है वो मोहित हो जाता है। वो लड़की अब धीरे धीरे रुकर के करीब बढ़ती है और वो उसे उस प्लेन क्रैश वाली जगह पर ले जाती है और अपनी जैकेट उतार कर उसको किस करने लगती है और सीड्यूस करने की कोशिश करती है। रुकर भी उससे अट्रैक्टेड था तो वो खुद को रोक नहीं पाता। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कमांडिंग टीम को क्रैश्ड प्लेन के कैप्टन राइस का कॉल आता है जो कि बताते हैं कि उनके अलावा सभी मारे जा चुके हैं। अब इससे आगे वो कुछ बता पाते सिग्नल फेल हो जाता है। तेज गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और वो सभी सोल्जर्स उस गन शॉट की तरफ जाते हैं, यानी कि उसकी आवाज की तरफ। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रुकर ने उस लड़की को गोली मार दी है और जिसकी गन शॉट की आवाज हमने थोड़े समय पहले सुनी थी। गन शॉट की आवाज सुनकर वो कमांडिंग टीम आवाज तक पहुंचती है जहां पर वो उस लड़की के पेट में गोली लगे हुए देखते हैं तो रुकर से वो सवाल पूछते हैं कि ये कौन है, जिस पर रुकर अपने डिफेंस में ये बोलता है कि असल में वो खुद को एक जंगली सुअर से डिफेंड करने वाला था और वो उस सुअर को ही मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से गोली उस लड़की को लग गई, जो कि साफ साफ झूठ था। खैर इसके बाद में रुकर जो होता है वो कमांडिंग टीम को उस एयरप्लेन क्रैश के स्पॉट पर ले जाता है। सार्जेंट समेत सभी लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर उसे जिंदा या मुर्दा कोई भी शख्स नहीं दिखता। तभी वहीं पर कैप्टन राइस छुपा हुआ था जो कि उन सब पर अटैक कर देता है। हालांकि काफी झड़प के बाद में वॉल्श उसको कुल्हाड़ी से मार देता है। जब वो लोग उसके कपड़े को हटाकर उसकी बॉडी को देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि किसी ने उसके पेट की जगह को टांकों से सिल दिया था, जो कि बहुत ही वियर्ड सा लग रहा था। वॉल्श अब सीजर से सारे के सारे स्टिचेस को काटता है तो उन्हें दिखाई देता है कि उसके पेट के अंदर के सभी पार्ट्स गायब हैं और वहां पर उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि रेवन बर्ड्स के फेदर्स थे, जो कि बहुत ही अजीब था। यानी कि किसी ने उसे मारकर उसके सारे स्टमक पार्ट्स निकाल लिए थे। लेकिन जब ये पहले ही मर चुका था तो इसने अटैक किया कैसे? खैर ये हमको अब मूवी के अंदर आगे जानने को मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है और वापस मेजर की तरफ जाता है जहां पर वो किसी होली रिलीजियस बुक के एंशिएंट मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश कर रहा था। वो एक एंशिएंट जर्मन की एक रहस्यमय किताब थी जिसके अंदर समय रोकने और जीवन देने वाले पेड़ का जिक्र किया हुआ था, यानी कि द ट्री ऑफ लाइफ। बदकिस्मती से उनके पास इस किताब का सेकंड पार्ट मौजूद नहीं था। अब उधर सोल्जर्स रुकर से पूछते हैं कि उसने टावर के पास में आखिर देखा क्या था। इसके जवाब में रुकर बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और काफी एग्रेसिव हो जाता है और वो खुद के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। सोल्जर्स की जो यूनिट होती है वो उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करने में सफल होती है और उसको इंजेक्शन देकर बेहोश किया जाता है। वो लोग अब उसके शर्ट को हटाकर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि रुकर की बॉडी अंदर से सड़ रही थी। तभी वो बंधक बनाया हुआ जर्मन सोल्जर वहां से भागने की कोशिश करता है। अब एक अमेरिकन सोल्जर उसके पीछे जाता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एक विच पीछे से आकर उसकी गर्दन को काट देती है और वो एक थैले में उसकी बॉडी से निकल रहे खून को जमा करने लगती है। यानी कि एक बात तो साफ है कि ये जंगल हॉन्टेड है। यहाँ पर विचेस हैं जो कि इन सोल्जर्स के खून को ले रही है और ये चीज एक्सप्लेन करती है कि जर्मन सोल्जर जो लटके हुए थे उनके अंदर एक भी खून का कतरा क्यों नहीं था। अब कुछ ही देर के बाद में उनकी टीम वहां पर पहुंचती है तो ये देखती है कि उनके साथी की डेड बॉडी के अंदर खून का एक भी कतरा मौजूद नहीं था। वो सभी हैरान थे कि इतनी जल्दी जिस्म के अंदर से खून खाली कैसे हो सकता है। सार्जेंट रुकर को सब कुछ सच बताने के लिए कहते हैं जो उसने टावर के पास में देखा था, जिस पर रुकर सारी असलियत बाहर लाते हुए ये कहता है कि वो उस विच के मोह माया में फंस गया था और वो उसके साथ में फिजिकल भी हुआ था, जिसके बाद में उसको पता चला कि वो इंसान नहीं बल्कि इंसान की शक्ल के अंदर एक विच है। अब बस इससे पहले कि वो पलटवार करती रुकर ने उसको शूट कर दिया था। बट शॉकिंग बात ये थी कि शूट करने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ था और ऐसा क्यों है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। खैर सारे सोल्जर्स अब अलर्ट हो जाते हैं और सार्जेंट सभी को डिफेंसिव पोजीशन में रहने के लिए कहते हैं जहां पर वो सभी सोल्जर्स माइन बिछाने लगते हैं। तभी मेजर सार्जेंट से कांटेक्ट करता है और उसको बताता है कि उन फाइल्स की डिटेल्स मिल गई हैं। जिसके बाद में हम ये देखते हैं कि कैंप फायर के सामने कुछ सोल्जर्स बैठे हुए थे कि तभी उनमें से किसी को वॉमिटिंग होने लगती है जो कि ब्लैक ब्लड वॉमिट थी। उन सब का ये मानना था कि रुकर ने उनको कर्ज कर दिया है। तभी सार्जेंट का बिहेवियर एकदम से बदलने लगता है और वो जबरदस्ती सबको अपने ऑर्डर्स मानने को कहते हैं। जब टफ नाम का सोल्जर उनको कन्फ्रंट करता है और उनको समझाने की कोशिश करता है लेकिन सार्जेंट उसको ही गोली मारने लगते हैं। टफ वहां से अब भागने लगता है लेकिन तभी एक विच वहां पर आती है जो कि कोई काला जादू करती है और जिससे कि टफ का शरीर बदलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक जंगली सुअर उन सोल्जर्स पर अटैक करने आता है और इसी बीच सार्जेंट जो होते हैं वो उसको शूट कर मार गिराते हैं और फिर वो सभी जो भूखे सोल्जर्स थे वो उसी को पकाकर खाने लगते हैं। अब ये सारे के सारे लोग इस मील को उस जर्मन सोल्जर को भी ऑफर करते हैं लेकिन वो मना करते हुए उस पिग की तरफ इशारा करता है, जहां पर वो शॉकिंगली ये देखते हैं कि वो कोई जंगली सुअर नहीं था बल्कि भागा हुआ साथी टफ था जो कि उस विच के
मंत्र की वजह से सुअर दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से वो विच होती है, वो उन पर अटैक कर देती है और उस जर्मन सोल्जर को मार डालती है। सभी उस विच का पीछा करते हुए फायरिंग करते हैं और सार्जेंट को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे वो बेकाबू होने लगता है। यानी कि ये जो विच थी वो सभी को यहाँ पर मोहित कर रही थी और बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। विच के भागने के बाद में वो सभी ध्यान देते हैं कि सार्जेंट वहां पर है ही नहीं। वॉल्श अब जाकर रुकर को भी चेक करता है, लेकिन रुकर भी वहां पर मौजूद नहीं होता। जिसके बाद में वो टीम की कमांड संभालते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सार्जेंट पीछे से आ जाते हैं और उन सबको गद्दार बताते हैं कि वो उसको छोड़कर वॉल्श की बातें सुन रहे थे। और ये हम जानते हैं स्टार्टिंग से कि सार्जेंट जो था वो वॉल्श को पसंद नहीं करता था। अब जब एक सोल्जर सार्जेंट के सामने आता है तो सार्जेंट उसको गोली मार देते हैं। तभी एक दूसरा सोल्जर उसको गाली देकर भागने लगता है और ऐसा उसने उसको भटकाने के लिए किया था। वो जाकर अब एक शेड के नीचे छुप जाता है और अपनी वाइफ की तस्वीर देखकर इमोशनल होने लगता है। तभी उसे सामने उसकी वाइफ नजर आती है और वो शेड से बाहर आ जाता है और उसके करीब जाने लगता है, लेकिन दूसरे सोल्जर्स को वो एक विच के रूप में दिखाई दे रही थी एंड इन रियलिटी वो एक विच ही थी, जिसके अंदर उस सोल्जर को अपनी वाइफ नजर आ रही थी। तभी वो विच अपने हाथ में रखे हुए ग्रेनेड के पिन को निकाल देती है, जिससे वो ग्रेनेड जो होता है वो फट जाता है और सोल्जर वहीं मारा जाता है। जिसके बाद में वो सोल्जर्स उस विच पर गोली चलाते हैं, लेकिन विच एक सोल्जर को मार देती है और फिर उसका खून एक थैली में भरकर वहां से भाग जाती है। तभी सार्जेंट जो होता है वो वॉल्श पर अटैक कर देता है और वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से फ्रीमैन नाम का एक सोल्जर सार्जेंट को शूट कर देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब उस इलाके में सिर्फ वो दोनों ही लोग जिंदा बचे होते हैं। तभी मेजर जॉनसन उन्हें कॉल कर एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं और कंपास की मदद से उस जगह को ढूंढने के लिए बोलते हैं और मेजर भी अपनी गन लिए उस फॉरेस्ट के लिए निकल जाता है। तभी वो सोल्जर यानी कि फ्रीमैन वॉल्श को ये बोलता है कि अब वो विंडमिल टावर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि उन विचेस ने उसके ऊपर कोई ना कोई स्पेल किया होगा जिससे कि वो टावर छिप गया है। लेकिन जब वॉल्श मेजर के बताए हुए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करता है तो उसको वो टावर दिखने लगता है। जिसके बाद में वो दोनों ही उस टावर के अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें वो एंशिएंट किताब का सेकंड पार्ट मिल जाता है। वॉल्श अब फ्रीमैन को ये बताता है कि कुछ दिन पहले उनके जासूस ने इसी किताब की एक नेगेटिव कॉपी बनाकर मेजर के लिए भेजी थी, लेकिन रास्ते में ही वो प्लेन क्रैश हो गया था, यानी कि स्टार्टिंग वाला जो प्लेन था, और उस सोल्जर ने इसी किताब का सेकंड पार्ट पकड़ा हुआ था, यानी कि यही वो इम्पोर्टेंट फाइल थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ था कि जब वॉरियर्स के खून से उस पेड़ की प्यास बुझ जाएगी तब उसके अंदर से जीवन देने वाले फ्लावर्स निकलेंगे, जिसके रस को पीने वाला अमर हो जाएगा, यानी कि ट्री ऑफ लाइफ। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये विचेस इन सोल्जर्स के खून का करती क्या है। वो उस पेड़ को इनके खून को पिलाती हैं, जिसके अंदर से फ्लावर्स निकलते हैं जो कि अमर कर देते हैं किसी भी इंसान को। और यही रीजन था कि ये विचेस जो थी वो इतनी शक्तिशाली थी और ये मर नहीं रही थी, क्योंकि ये इमॉर्टल थी। अब इस बात पर फ्रीमैन जो होता है वो वॉल्श से बहुत ही ज्यादा लड़ने लगता है कि आखिर क्यों उसने ये बात कमांडिंग टीम को नहीं बताई पहले। अगर वो ये बात पहले ही बता देता तो इतनी सारी मौतें नहीं होती। यानी कि यहाँ पर जॉनसन और वॉल्श पहले से ही जानते थे कि यहाँ जंगल के अंदर विचेस रहती हैं। खैर इस बात पर दोनों के बीच में फाइट होती है और दोनों फर्श तोड़कर नीचे गिरते हैं, जहाँ पर उन्हें एक पेड़ दिखता है जो कि कुछ और नहीं बल्कि ट्री ऑफ लाइफ था, और उस पेड़ के इर्द गिर्द में खून भरा हुआ था। और तभी उनको वो वाली विच दिखाई देती है जिसको रूकर ने मारा था, यानी कि यही मेन विच थी। और यहाँ पर ये जो विच है ना वो मरी नहीं थी बल्कि काइंड ऑफ हाइबरनेशन में चली गई थी, जिसको जगाने के लिए यहाँ पर इन फूलों की जरूरत थी, यानी कि ट्री ऑफ लाइफ के फ्लावर्स की। खैर फ्रीमैन अब उस विच की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी रुकर सामने आ जाता है और फ्रीमैन पर अटैक कर देता है। वॉल्श अब उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रुकर उस विच की तरफ इशारा करते हुए ये कहता है कि वो इस पेड़ के फूल के रस को पीकर फिर से ठीक हो जाएगी। जिसके बाद में रुकर वॉल्श को बेहोश कर देता है। अब होश आने पर वो दोनों खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। वो दोनों ये देखते हैं कि एक विच उस पेड़ के फूल के रस को निचोड़कर उस दूसरी विच के मुंह में डाल रही थी, जिससे कि वो हल्की हल्की सांसें लेने लगती है। अब इधर बड़ी सावधानी और चालाकी से फ्रीमैन और वॉल्श दोनों ही अपनी रस्सी काट लेते हैं। तभी वो दोनों विचेस रुकर को ऑर्डर देती हैं कि वो उन दोनों सोल्जर्स को वहां पर लेकर आएं, ताकि वो उनकी भी बलि चढ़ा सके उस ट्री ऑफ लाइफ को। अब जैसे ही रुकर उनके पास पहुंचता है तो फ्रीमैन उस पर चाकू से हमला कर देता है और उसको मार देता है। वो उन विचेस से भी लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर से उनको कैद कर लेती हैं और इस बार वो फ्रीमैन को मार देती है, जो कि ट्री ऑफ लाइफ के रिचुअल में काम आता है। वो अब वॉल्श को भी मारने ही वाली होती हैं कि तभी पीछे से मेजर जॉनसन आते हैं और उन विचेस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। अब वो दोनों ही विचेस जो होती हैं वो रेवन बर्ड की तरह वहां से उड़ जाती हैं और गायब हो जाती हैं।
जिसके बाद में हम देखते हैं कि वॉल्श और मेजर दोनों ही उस पेड़ से फूल को तोड़कर उस पेड़ की जड़ों पर आग लगा देते हैं। पेड़ को इस तरह से जलता देखकर वो दोनों विचेस वापस आती हैं और वहां पर आग को बुझा देती हैं। जिसके बाद में मेजर को एक बहुत ही पॉइजनस गैस मिलती है जिसको वो उन विचेस के ऊपर डाल देते हैं और उनमें से एक दूसरी विच उनसे आकर लड़ने लगती है जहां पर वो मेजर को मार डालती है। वॉल्श वहां पर उस विच के कपड़ों में आग लगा देता है और वहां पर मौजूद सब कुछ जलकर राख होने लगता है, जिसके बाद में वो वहां से भागने लगता है। अब काफी दूर चलने के बाद में तबीयत खराब होने की वजह से वॉल्श बेहोश हो जाता है क्योंकि वो जो गैस थी वो बहुत ही जहरीली थी। अब कुछ ही दिनों के बाद में जब जर्मनी की फौज वहां पर आती है उस फूल को लेने के लिए, तो वो वॉल्श की बॉडी को जमीन पर बेजान पड़ा हुआ देखते हैं और जब उनमें से एक सोल्जर उसके चेहरे से मास्क हटाता है तो हम ये देखते हैं कि वहां पर वो वॉल्श नहीं था बल्कि वो विच थी। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि वॉल्श कभी वहां से बाहर आया ही नहीं था। असल में हुआ ये होगा कि उस विच ने वॉल्श को मार दिया होगा और उसका चेहरा लेकर वो बाहर आ गई होगी ताकि वो दूसरों को ट्रिक कर पाए और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वॉर हंट या फिर विच हंट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और यहाँ पर ये जो फूल है ना, यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा एनाकोंडा मूवी के फूलों से मैच नहीं करते। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। खैर अब देखा जाए तो यहाँ पर ये विचेस जो है ना वो मरी नहीं है क्योंकि वो इमॉर्टल थी। एक तो उनके पास में पहले से ही स्पेल्स वगैरह की शक्ति है, ऊपर से वो इमॉर्टल भी हो गई थी। और इस बात की तो गारंटी है कि इस ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर आज भी ये जो विच है वहां पर हंट करती हैं और ये सभी वॉरियर्स यानी कि जितने भी सोल्जर्स हैं उनके खून को इकट्ठा करती हैं और ट्री ऑफ लाइफ को दे देती हैं, जो कि एक रिचुअल होता है। जिसके बाद में वहां पर फ्लावर्स आते हैं जिनके रस को पीकर कोई भी इमॉर्टल बन सकता है और यही वो लेजेंड था जिसके पीछे जर्मन आर्मी भी पड़ी हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए stay